आज़रबाईजान बाकू में छिलपिल बिदुरूज के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं आज़रबाईजान बाकू में। आपसे वादा किया था कि आपको दिखाएंगे छिलपिल बिदुरूज में कि हम कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो फाइनली मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको बताया जाए कि बाकू कैसा है और पाकिस्तान को बाकू में तक आने में कितना टाइम दरकार है, वो आपने कमेंट करके बताना है। सो स्टे ट्यून्ड विद छिलपिल बिदुरूज। Thank you for coming to Parity Cafe and giving us chance to serve you. हमारी एक बहुत छोटी सी जर्नी है मेरी। मैं पाकिस्तान से एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, भावलपुर से। फिर हम लोग स्टडी के लिए शिफ्ट हुए लाहौर में। लाहौर से फिर हम लोग आगे शिफ्ट हुए आज़रबाईजान में बिजनेस के लिए। और काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग के अंदर, जैसे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसके अलावा न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल डिफरेंट, तो काफ़ी मुश्किलात थे। बट सो फार सो गुड, बहुत अच्छा इसको कवर अप किया। और अल्लाह का शुक्र है अभी इस टाइम बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करम है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट है, और आप लोगों को सबकी बहुत दुआएं और प्यार है जो आपको इतना प्यार देते हैं। तो जनाब असद भाई ये बताइए कि अगर कोई अपना सरमाया लेके यहाँ पे आ जाता है तो किससे आके रब्ता करे? स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गैप भी है हम लोगों के अंदर, लोगों के पास नॉलेज बहुत कम है। यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट की तरफ से आसान खिदमत सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे हमारे ई से खिदमत सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, वैसे आसान खिदमत सेंटर्स हैं। उनमें आपकी टैक्स डिपार्टमेंट भी उसी में ही है, बैंक्स भी उसी में हैं। इनके ऑफिशियल जहाँ पे जो आप कहेंगे कि जो ऑफिशियल नोटारियत जिसके अंदर वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन की, वो भी वहीं पर है। इमिग्रेशन भी वहीं पर है। ईच एंड एवरीथिंग जस्ट इन वन विंडो साइज की तरह है वो। तो आप वहाँ पर जाएं, उनके ऑफिशियल लॉयर बैठे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट सैलरी के ऊपर हैं। आप उनको जाके मिलें और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं बहुत कम पैसों में, जो कि इनकी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल फीसेज होती हैं, उनमें वो आपको सारी गाइडेंस भी दे सकते हैं। और आपकी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन या कोई भी हेल्प चाहिए वो कर सकते हैं। किसी और के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लैंग्वेज का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स भी हैं। आप उनको 10 मना 20 मना पे करते हैं और वो आपको ये प्रॉपरली ट्रांसलेशन का सारा काम करते हैं। सो आपको कोई डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमें बाहर आए हैं तो किसी पाकिस्तानी के पास ही हमने जाना है या किसी और फर्म के पास जाना है। गवर्नमेंट ने अपने खुद बताए हुए हैं, यहाँ पे अपने सेंटर्स हैं, हर जगह हैं, बहुत ईजी एक्सेस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, वहाँ किसी को भी आप मिल सकते हैं। तो आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, आप आसान खिदमत सेंटर जाएँ और वहाँ सब काम हो जाता है। तो जनाब हम ज़रा असद भाई से ये पूछते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान, और क्या यंग बच्चे बच्चियाँ इस बिज़नेस को कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान से यहाँ पर आती हैं, जिसके अंदर आप कहेंगे कि मेडिकल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मेडिसिन हैं, सर्जिकल आइटम्स हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, लेदर गुड्स हैं, उसके अलावा लिनन्स हैं। उसके अलावा आप कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान से लेदर गुड्स आते हैं, यहाँ पर राइस आता है, पोटैटो आता है। ड्यूरिंग द सीज़न यहाँ पे ऑरेंज भी पाकिस्तान से आता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पर कोई ऐसा इतने आपको डिफ़िकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। बहुत इजी वेज हैं। आप बहुत फ्रेंडली है यहाँ पर, आपको बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो भी किया जाता है और गाइडेंस भी बहुत अच्छे से की जाती है। तो आप लोग इस तरह से आप लोगों को जो भी फील्ड हो, जिसमें कोई एक्सपीरियंस हो, आप या कुछ स्टार्टअप अपना करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप लोगों को आना चाहिए और इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो असद भाई आज़रबाईजान में अगर कोई पाकिस्तानी आके कारोबार करना चाहता है तो उसको कितने सरमाए से शुरू करना चाहिए? अच्छा, देखिए, इसमें ना पहले तो काफ़ी सारी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन जो लास्ट ईयर की जितनी भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया है, उसमें उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ चेंज की है, जिसके अंदर आप कह लें कि अब इस टाइम गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी आदमी या कोई भी शख्स जो यहाँ पर अपना आकर कंपनी रजिस्टर करवाता है और उसके अगेंस्ट उसको इमिग्रेशन अगर चाहिए, तो उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट को एज अ पेड अप कैपिटल 50,000 मना डिपॉजिट करवाना होता है। उसके बाद जो है वो एक डिपॉजिट है
जो आप डिपॉजिट गवर्नमेंट को दे देते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आप डिपॉजिट बाद में यूज़ नहीं कर सकते। आफ्टर गेटिंग योर TRC आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। वो सिर्फ आप लोगों का पेड अप कैपिटल फॉर द बिजनेस है। ये कुछ लोग इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल समझते हैं कि यार काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक बहुत अच्छा कदम है। वो क्यों? क्योंकि पहले ये होता था कि इसकी वजह से हमारे जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर आना चाहते थे और यहाँ कारोबार करना चाहते थे, उनको यहाँ के जो एजेंट हजरात वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उनको काफ़ी इस तरह से ठगी लगाकर और डिफरेंट चीज़ों से उनसे मतलब स्कैम काफ़ी ज़्यादा था। अब ये है कि अब जो भी बंदा आ रहा है उनके लिए भी रूल्स डिफाइंड हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी डिफाइंड है। तो मिनिमम इतनी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई आता है तो इजीली वो अपना एक काम कर सकता है। तो जनाब अभी असद भाई के साथ मैंने बात की और आपको बता दिया। और असद भाई का कॉन्टेक्ट नंबर, उनका पैरिटी कैफ़े की लोकेशन, मैं जब तक व्लॉग में असद भाई का इंटरव्यू हम दिखाएंगे वो नीचे चलता रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं असद भाई के कैफ़े में ही हूं और पिछले 3-4 दिन से जो असद भाई हैं और इनके जो फादर हैं तारिक भाई, वो हमें होस्ट कर रहे हैं। और बिलीव मी, मैंने जो खाने इनके कैफ़े में और इनके रेस्टोरेंट में आके खाए हैं वो मैंने नहीं दोहराए नहीं है। उन्होंने भी खाने और हमने भी ऐसे खाने कभी खाए नहीं हैं। बहुत मज़े के खाने हैं और ऐसे अच्छे खाने हैं कि आपको सिर्फ खाना खाने के लिए या उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसको एंजॉय करने के लिए आप बार बार बाकू आएंगे। सो चिलपिल विद उरूज के में आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में आपको पैरिटी कैफ़े की सैर कराएंगे, इनका जो सारा डेकोरेशन है वो दिखाएंगे, जो लोग हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और कल के एक्सक्लूसिव एपिसोड में असद भाई के जो फादर हैं, जो कि पाकिस्तान में बैंकर थे और यहाँ पर आके उन्होंने एक कामयाब बिज़नेस स्टार्टअप शुरू किया और हुकूमत से जो है अवार्ड भी लिया एक कामयाब बिजनेसमैन का, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अब ये हम लोग बाकू के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट में मौजूद हैं, जहाँ पर पैरिटी कैफ़े, जहाँ पे तारिक भाई आपको होस्ट करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। और ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं और यहाँ पर आज़रबाईजान के में जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं या फिर कारोबारी हजरात हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो चलें आज आपको पैरिटी कैफ़े इसका अंदर का व्यू दिखा दें और आप देखें। यहाँ पे तारिक भाई होंगे, तारिक भाई से भी आप मुलाकात कराएंगे। इंटीरियर ज़रा चेक कीजिएगा, क्या खूबसूरत इंटीरियर है। और अगर ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल आज़री कल्चर के मुताबिक शीशा अवेलेबल है। और जनाब ये देखें पीकॉक, और फिर ज़रा खूबसूरत सा इम्तज़ाज देखें जो फूलों का, लाइट का और लैंटर्न्स का है। और ये फिर बहुत बड़ा हॉल है इनका और बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर चूँकि सफाई बहुत ज़्यादा है और गंदगी आपको आज़रबाईजान पूरे में कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये जो रेस्टोरेंट्स हैं इनकी सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। और ये बहुत ज़बरदस्त सा एक्वेरियम है, ये जिसको लाइट्स हैं, साउंड सिस्टम है और बहुत खूबसूरत है। और उस साइड पे शीशा क्लब है जिसका अभी आपको हम बिल्कुल वहाँ का भी दर्शन कराते हैं। शीशा मुलाहजा कीजिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शीशा मौजूद हैं। ये तो सिर्फ 4 बाहर रखें और ये शीशा बाहर है। और ये फानोस चेक कीजिएगा, बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही खूबसूरत। और एक साइड पर इनकी कुछ पिक्चर्स लगी हैं। और ये जनाब शीशा कैफ़े का है और यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव एक जगह है जहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना भी खा सकते हैं, शीशा भी पी सकते हैं। और यहाँ से इसका व्यू बाहर से यूँ आएगा। जनाब ये है आतिशगाह बाकू का बहुत पॉपुलर। तो ये सामने बिल्कुल आग जल रही है जिसके इर्द गिर्द आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये आग जल रही है, बारिश भी हो रही है। और ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे लोग
चबूतरों के अंदर जाते हैं तो अंदर एक्चुअली रूम्स हैं जहाँ पे आतिशगाह को एक म्यूज़ियम की तरह रखा गया है। और ये तमाम जो कमरे हैं छोटे छोटे, ये हिस्ट्री को बता रहे हैं लोगों के लिए। और अंदर जो आज़री गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है। बहुत अच्छी तारीख़ उन्होंने अंदर लिख के भी, पिक्चर्स की सूरतों में भी और गाइड की सूरत में भी वो लोगों को सारा बता रहे हैं। तो ये जनाब ये है वो आतिशगाह जिसका ज़िक्र बाकू के हर व्लॉग में होता है। तो जनाब ये है ब्लैक मैंगो। अज़रबैजान में जो मैंगो है वो ब्लैक कलर का होता है। और ये आपको दिखा रहे हैं हम कि अज़रबैजान में भी आम होते हैं और उनका कलर लेकिन ब्लैक होता है। और ये जनाब इनकी मशहूर और मारूफ रेड चिली, और बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत। और यहीं से होते हुए हम आपको ट्रम्प टावर से होते हुए आपको एक और अच्छी सी खूबसूरत सी सब्जी नुमा फल दिखाएंगे अज़रबैजान का। और ये अज़रबैजान का टोमेटो है, साइज़ में बहुत बड़ा लग रहा है, दूर से देख के मैं समझी किसी का दिल है। वो जो सुनते हैं ना उसका बहुत बड़ा दिल है, तो मैंने कहा शायद बाकू के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है तो उसका साइन लगाया, लेकिन ये किसी का दिल नहीं है, ये टमाटर है। इससे अंदाज़ा होता है कि अज़रबैजान में बड़े बड़े टमाटर पैदा होते हैं। तो जनाब इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं नगोर्नो काराबाख के कॉन्फ्लिक्ट में, जब आज़री आर्मी और आर्मीनियन आर्मी की क्लैश हुआ था, जंग हुई थी। तो जो लोग आज़री जो हैं सोल्जर्स वो शहीद हुए थे, ये उनकी यादगार शुहदा है। और ये बच्चे और ये टीचर्स जो हैं ये इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं। और पूरी दुनिया से लोग यादगार शुहदा पे आते हैं। और यहाँ पे हम आपको बताएं काफ़ी लोग हैं। और एक इनकी बड़ी तारीख़ी मॉस्क है यहाँ पर। और ये जो है ये इनके ट्विन फ्लेम है, अगर आप देखें बहुत टॉल है। अब इनकी पता नहीं कितनी ऊंचाई है, मैंने किसी से पूछा नहीं है, लेकिन हम अपने गाइड से पूछ के आपको बताएंगे। और यहाँ पे ये अज़रबैजान का जो असम्बली का इजलास है, पार्लियामेंट है, वो इस बिल्डिंग में होता है। तो इंतहाई खूबसूरत है। अगर आपने घूमने फिरने का प्लान बनाना है तो पूरे। तो जनाब वो जो बता रहे थे आपको कि यादगार शुहदा, तो ये शुहदा की कब्रें हैं और ये ऊपर उनके नाम और उनके पिक्चर्स हैं। थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि किस खूबसूरती से, कितनी ऑनर से उन्होंने अपने शुहदा की कब्रों पे फूल रखे हैं और लोगों के लिए ओपन रखा है। और इसमें उन्होंने बिल्कुल भी मकबरे नहीं बनाए, बल्कि उन जो शुहदा को एक ही जगह पर उन्होंने तस्वीरों के साथ, और देखें उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उन शुहदा की कुर्बानियाँ जो कि आज़री कौम बड़े फ़ख्र से लोगों को बताते हैं। ये वो 70 के करीब शुहदा हैं जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं। और बहुत सिंपल और बहुत ही मैनेजेबल तरीके से उन्होंने उनकी कब्रें यहाँ पर मैनेज की हैं। कोई चबूतरे मकबरे नहीं हैं, बस ये एक मोनूमेंट उन्होंने बना दिया है उनका, ताकि सब लोग एक ही जगह पर आकर उन कब्रों के ऊपर हाजिरी दें। अब हमारे व्लॉग के बिल्कुल लास्ट में आज आपको दिखा रहे हैं हम निज़ामी स्ट्रीट कवर्ड। ये वाली जो जगह है इसको निज़ामी स्ट्रीट भी कहा जाता है। और इसका जो हाफ पार्ट है वो ओपन मार्केट है और ओपन स्ट्रीट है, जो हमने आपको कल भी दिखाई थी। तो मैंने कहा कि आज आपको हम निज़ामी स्ट्रीट अंदर से कैसी नज़र आती है वो भी दिखा दें। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको निज़ामी स्ट्रीट का इंडोर दिखाया, तो वो मैं आपको बाहर से ज़रा दिखाऊँ कि बाहर से निज़ामी स्ट्रीट कैसी लगती है। तो ये है जनाब वो जगह जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि ये निज़ामी स्ट्रीट का इनसाइड एरिया है और ये आउटसाइड। बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है। यहाँ पर आके आपको लगता है कि आप यूरोप में आ गए हैं। वाइब अच्छी है। यहाँ पर बिल्डिंग्स तो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में है, जैसा मैंने कई बार आपको बताया। और ब्रांड्स भी सारे यहाँ पर अमेरिकन और यूरोपियन ही हैं।
और जो लोग हैं उनका मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है यूरोपियन से और अमेरिकन से।